भ्रमर गीत में वचन की भाव प्रेरित वक्ता द्वारा प्रेम प्रसूत अंतर्वृत्तियों का उद्घाटन परम मनोहर है। उदाहरण सहित मीमांसा कीजिए। वक्रता दो प्रकार की होती है, भाव प्रेरित और बुद्धि प्रेरित। किसी भाव के शिखर बिंदु पर पहुंचा व्यक्ति अभिधात्मक शैली में अपनी बात नहीं कर पाता, उसके कथनों में वक्रता आ ही जाती है। यही वक्रता भाव प्रेरित वक्रता कहलाती है। कुछ कवि ऐसे भी होते हैं जो वक्रता जन्य सौंदर्य के को साधने के लिए बुद्धि का दोहन करना चाहते हैं, जिससे बुद्धि प्रेरित वक्रता उत्पन्न होती है। आचार्य शुक्ल ने भ्रमर गीत सार की भूमिका में वक्रता के दोनों प्रकार का सूक्ष्म विवेचन करते हुए विस्तार पूर्वक बताया है कि कविता के लिए भाव प्रेरित वक्रता ही काम में होती है। हिंदी के 1000 वर्ष के साहित्य में भाव प्रेरित वक्रता का चरम उदाहरण यदि कहीं दिखता है तो भ्रमर गीत में, जहाँ गोपियों ने अपने विरह दग्ध हृदय की पीड़ा को असंख्य टेढ़े मेढ़े तरीके से व्यक्त किया है। गोपियां अत्यंत भावुक हैं और वे कृष्ण से गहरा प्रेम करती हैं। उनके लिए प्रेम जीवन की एक जरूरत नहीं, जीवन का आधार या अस्तित्व की शर्त है। उनका मूल व्यक्तित्व गहरी भावनाओं से ही निर्मित हुआ है और वे चाहती हैं कि कृष्ण उनसे मिलने आए, लेकिन कृष्ण ने स्वयं आने के स्थान पर उद्धव को भेज दिया है, जो अत्यंत शुष्क निरस्त ज्ञानी योगी और निगुण मार्गी व्यक्ति है। गोपियां नहीं चाहती कि वे अतिथि का निरादर करें, किंतु उनके गहरे प्रेम से उत्पन्न होने वाली पीड़ा, दूसरे शब्दों में कहें तो प्रेम प्रसूत अंतर्वृत्तियां उन्हें मजबूर कर देती हैं कि वे अपनी तिक्तता को व्यक्त करें। इसी मनोवैज्ञानिक बिंदु पर भ्रमर गीत में एक सुंदर उपालंब्य काव्य और प्रभावशाली वैदग्ध शैली का जन्म हुआ। प्रेम की स्वाभाविक विशेषता यह है कि प्रेम करने वाला अपने प्रेम के विरुद्ध कुछ सुन नहीं सकता। वह अपने प्रेम को सही सिद्ध करने के लिए तर्क जुटाता है। गोपियों ने भी अपने भाव प्रेरित वक्र कथनों के माध्यम से तर्क दिए हैं। उर मैं माखन चोर गड़े, अब कैसहू निकसती नाही तिरछे है जोहू अड़े। उधव मन न भय 10-20 एकहू होत सो गए श्याम संग को और राधे ईश। प्रेम करने वाला यदि अपने प्रेम को अपमानित होते हुए देखे तो उसे क्रोध आता है, उसकी उक्तियां कटु होने लगती है, कथनों में तिक्तता आने लगती है। यह तिक्तता साहित्य में उपालंब्य कहलाती है। हरि है राजनीति पढ़ी आए, एक अति चातुर हूते पहल ही अरु करी नेक दिखाए। जान बुद्धि बड़ी जू तीन को जोग संदेश पठाए। कृष्ण पर उपालंब्य करती हैं। आ, आओ घोष बड़े व्यापारी लदि खेप गुण ज्ञान जोग की ब्रज में आनी उतारी। उद्धव पर उपालंब्य अपनु केली करत कुब्ज संग हिमाही सिखावत जोग। कुब्ज पर उपालंब्य प्रेम करने वाला यदि किसी के विचार से अपने प्रेम को अपमानित होते देखता है तो वह भी उसके विचारों का मजाक उड़ाने से नहीं चूकता, उसके सिद्धांतों पर प्रश्न खड़ा करने से नहीं चूकता। यही गोपियों ने भी किया है। रेख न रूप बरन जाके नाही, ताको हमें बतावत अपनी कहो दरस वैसे को तुम कबहू हो पावत। निर्गुण देश कौन देश को बासी, मधुकर हंसी समुझाए सहदेव बूझति साँच न हासी। कौ है जनक जननी को कहियत, कौन नारी को दासी। उधव भली करी तुम आए, कौ बातें कही कही, या दुख में ब्रज के लोग हंसाए। सूर का अलंकारी योजना। सूरदास का काव्यात्मक सौंदर्य बहुत हद तक अलंकारों पर आधारित है। अलंकार कविता के शोभाकार धर्म माने गए हैं। जब ये काव्य के आंतरिक गुणों के अनुरूप होते हैं तो कविता के सौंदर्य में अत्यधिक वृद्धि कराते हैं, किंतु एक सीमा के बाद जब इनकी अति होने लगती है तो कविता का प्रभाव और सौंदर्य कमजोर होने लगता है। सूर की अलंकार योजना बाहुल्यांश में उनकी कविता को प्रभावशाली बनाती है, किंतु कहीं कहीं ऐसे प्रसंग भी आए हैं जहां आचार्य शुक्ल के शब्दों में सूर को उपमा देने की झक सी चढ़ जाती है और वे उपमा पर उपमा, उत्प्रेक्षा पर उत्प्रेक्षा कहते चले जाते हैं। दोनों पक्ष का गंभीर विश्लेषण करते
हुए सुर की अलंकार योजना का मूल्यांकन किया जा सकता है। अलंकार दो प्रकार के माने गए हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार कविता की देह से जुड़े होते हैं और तब आते हैं जब कविता में अर्थ की गहराई कम और चमत्कार प्रधानता अधिक होती है। सुर की कविता मूलतः भाषा भावनाओं की तीव्रता और सहृदयता की कविता है, इसीलिए इसमें शब्द अलंकारों का प्रयोग कम हुआ है। यह जरूर है कि कहीं कहीं उन्होंने बेहद स्वाभाविक रूप से अनुप्रास, यमक और आदि शब्द अलंकारों का प्रयोग किया है, जो कविता को के प्रभाव में साधक ही सिद्ध हुए हैं। उदाहरण के लिए निम्नलिखित उदाहरणों में यमक की सुंदरता दार्शनिक है। निरखति अंक श्याम सुंदर के बरी बार बार लौती छाती, लोचन जल कागद मसी मिलके हवे गई श्याम श्याम की पाती। अर्थ को अधिक महत्व देने वाले कवि प्राय अर्थालंकारों का ही अधिक प्रयोग करते हैं, क्योंकि जब वे भावनात्मक तीव्रता से भरकर किसी बात को बेहद सुंदर ढंग से कहना चाहते हैं तो अभिधात्मकता व सपाट कथन उन्हें अपर्याप्त प्रतीत होते हैं। सुर की अलंकार योजना में भी अर्थालंकारों का चरम महत्व है। उन्होंने सादृश्यमूलक अर्थ अलंकार भी लिए हैं और विरोधमूलक अलंकार भी। कुछ अलंकारों के उदाहरण इस प्रकार हैं। रूपक अलंकार काहे को रोकत मार्ग सुधो सुनहु मधुप निर्गुण कंठ ते राजपंथ क्यों रुधो। सांग रूपक अलंकार आयो घोष बड़े व्यापारी लादी खेप गुण ज्ञान जोग की ब्रज को आन उतारी। विभावना अलंकार बिन पावस पावस ऋतु आए आई देखत हो विद्वान अब धौ कहाँ कियो चाहत हो छाड़हु निरस ज्ञान। सुर के अलंकार कौशल की आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। वे अपनी पुस्तक सुर साहित्य में लिखते हैं कि सूरदास जब अपने काव्य विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानव अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे पीछे दौड़ करता है। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है, संगीत के प्रवाह में स्वयं कवि बह जाता है, वो अपने आप को भूल जाता है। काव्य में इस तन्मयता के साथ शास्त्रीय पद्धति का निर्वाह विरल है। पद पद पर मिलने वाले अलंकारों को देखकर भी कोई अनुमान नहीं कर सकता है कि कवि जानबूझकर अलंकारों का उपयोग कर रहा है। पत पर पढ़ते जाई केवल उपमाओं और रूपकों की छांट, अन्य युक्तियों की बाढ़, लक्षणा और व्यंजना का चमत्कार, यहाँ तक कि एक ही चीज दो दो चार चार 10 बार तक दोहराई जा रही है, फिर भी स्वाभाविकता और सहज प्रभाव कहीं भी आहत नहीं हुआ। अलंकार योजना की कमियां। सूरदास की अलंकार योजना कुछ सीमाओं से भी ग्रस्त दिखाई पड़ती है। इस सीमा के संबंध में आचार्य शुक्ल का स्पष्ट रूप से कहना पड़ा कि अंग शोभा वेशभूषा आदि के वर्णन में सुर को उपमा देने की झक सी चढ़ जाती है और वे उपमा उत्प्रेक्षा पर उत्प्रेक्षा कहते चले जाते हैं। इस संबंध में दोनों पक्षों पर विचार करना आवश्यक है। पहला यह कि सुर को यह झक क्यों चढ़ाती है और दूसरा यह कि उनकी कविता पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। सुर की अलंकार योजना में यह समस्या मूलतः इस कारण हो कि उनकी कविता की विषय वस्तु अत्यंत सीमित है। कविता के दो पक्ष होते हैं, विभाव और भाव। कविता में नवीनता या तो भाव अथवा विभाव की नवीनता से हो सकती है या वर्णन शैली की नवीनता से। सुर की कविता में भाव के तौर पर सिर्फ श्रृंगार व वात्सल की उपस्थिति है। उनका विभाव पक्ष भी अत्यंत सीमित है। उनके यहाँ आलंबन विभाव के रूप में केवल कृष्ण राधा और गोपियां ही हैं। कहीं कहीं यशोदा, सुदामा और उद्धव जैसे पात्र भी आए हैं, पर उनकी उपस्थिति अत्यंत गौण है। उद्दीपन विभाव के तौर पर यमुना का तट और मधुबन ही सुर की कविता में दिखाई देते हैं। इसका अर्थ यह भी कि सुर की कविता में नवनीता या सौंदर्य की उपस्थिति रामचरितमानस की तरह भावगत या विभावगत वैविध्य पर आधारित नहीं हो सकती। विभाव पक्ष के अति सीमित होने के कारण नवीनता का एक ही मार्ग बचता है कि कभी इन पक्षों को नए नए तरीकों से व्यक्त करे, अर्थात वर्णन शैली की नवीनता पर बल दे। इसी
प्रयास से सूर की कविता अलंकारों से युक्त होने लगती है। क्योंकि नित्य कुछ न कुछ पद बनाना उनकी नियम था और नेत्रहीन होने के कारण पहले लिखे पदों को बार बार पढ़ना उनके लिए संभव नहीं था। इसीलिए एक सीमा के बाद कल्पना कहीं कहीं कृत्रिम हो गई है, जो एक ही भाव की कई कई बार पुनरावृत्ति भी हो गई है। अलंकारों की झक चढ़ने के कारण सूर की कविता पर कई ऐसे प्रभाव पड़े जो कविता के स्वाभाविक सौंदर्य को नष्ट करते हैं। पहला प्रभाव शुक्ल जी के शब्दों में यह है कि उन्हें कभी कभी परिमति या मर्यादा का विचार, सेंस ऑफ पर पोषंस नहीं रह जाता। ऐसी स्थिति में सूर कुछ उपमाएं अनुपातिक का ध्यान रखे बिना कर बैठते हैं। उदाहरण के लिए हरि कर राजत माखन रोटी, मन बड़ा है भूधर स पृथ्वी हरि दसनन की कोटि। इस उदाहरण में मक्खन लगी हुई रोटी की तुलना गोल पृथ्वी के साथ की गई है। इन दोनों की तुलना में बहुत बड़े अनुपातिक अंतर को भुला दिया गया है और इस कारण यह उपमान काव्य स्वादन में बाधक बनता है। सूर की अलंकार योजना में एक कमी यह भी है कि कई अलंकार भाव प्रेरित होने के स्थान पर मात्र बुद्धि प्रेरित बन गए हैं। ऐसी स्थिति में अलंकार चमत्कार चाहे पैदा करते हों, वे कविता की भाव संपदा की रक्षा करने में समर्थ नहीं रह पाते। कविता में उपयुक्त उपमा लाने के लिए जो शक्ति कार्य करती है वह कल्पना है। यदि कल्पना के स्थान पर बुद्धि के माध्यम से उपमा का चयन किया जाए तो वह कविता को कमजोर बना देता है। उदाहरण के लिए सूर का एक अटपटा प्रयोग द्रष्ट है। मन राखन को बेनु लियो कर, मृग था के उड़ीपति न चैर चर, अति आतुर है सिंह लिखो कर, जेहि भगिमिनी करुण टैर। रात बिताने के लिए राधा मन बहलाने की इच्छा से बीड़ा लेकर बैठी। उसी बीड़ा के स्वर से मोहित होकर चंद्रमा के रथ के हिरन अड़ गए और चंद्रमा के रुक जाने से रात और बढ़ गई। इससे घबराकर वे सिंह का चित्र बनाने लगी ताकि मृग डर कर भाग जाए। सूर की अलंकार योजना में एक अन्य दोष यह भी है कि बहुत सारे अलंकारों में पुनर्वृत्ति दिखाई पड़ती है। एक ही उपमा एक से अधिक बार दोहराई जाने पर अपना नयापन खो बैठती है। उदाहरण के लिए सूर ने निम्नलिखित दोनों उदाहरणों में खुद को जहाज के पंछी के तौर पर व्यक्त किया है। मेरो मन कहाँ अत्यंत सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पे आवे। उधर जो तुम हम ही सुनावे, सो हम निपट कठी नई करिके या मन को समझायो। भटकी फिरयो बोहित के खग जियो, पूनी फिरी हरि पे आयो। मूल्यांकन स्पष्ट है कि सूर की अलंकार योजना कई दृष्टियों से कविता की रसात्मक क्षमता को बढ़ाने में सफल हुई है। उन्होंने शब्दालंकार के मोह से खुद को बचाए रखा है तथा विभाव पक्ष का न्यूनता को सुंदर अर्थालंकारों के माध्यम से भरा है। किंतु एक सीमा के बाद वे कभी कभार ऐसी कल्पनाएं कर बैठते हैं जो अपनी विचित्रता या पुनर्वृत्ति के कारण काव्य स्वाद में बाधक हो जाती हैं। यहाँ यह भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि अंधे होने के कारण सूरदास के पास अपने लिखी रचनाओं को बार बार संपादित करने या याद रखने का अवसर नहीं था। इसीलिए उनसे उतनी कठोर अपेक्षाएं करना उचित नहीं है जितनी अन्य कवियों से की जाती है। वैसे भी यह तो निश्चित ही है कि ऐसे कमजोर प्रसंग उनकी कविता में सीमित मात्रा में है और उन अपवादों को छोड़ दे तो उनकी अलंकारिक क्षमताएं हिंदी काव्य परंपरा में सर्वोच्च स्तर को छूती हैं। सूरदास की भाषा हिंदी भाषा और साहित्य के इतिहास का अध्ययन करते हुए सूरदास की भाषा किसी भी अध्येतता को विस्मय में डाल देती है। सूरदास ने काव्य भाषा के तौर पर ब्रज भाषा का प्रवर्तन तो किया है ही, साथ ही इसे पूर्णता के ऐसे स्तर पर प्रतिष्ठित भी कर दिया जिसके लिए काव्य भाषा को एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। सूर की भाषा का महत्व इस बात में है कि
वह कई क्षेत्रों से जुड़ी होकर भी एकदम स्वाभाविक है और ब्रजभाषा का आरंभिक उदाहरण होकर भी चरम रूप से सफल है। इसी स्थिति के कारण आचार्य शुक्ल को कहना पड़ा कि चलती हुई ब्रजभाषा में सबसे पहली साहित्यिक कृति इन्हीं की मिलती है जो अपनी पूर्णता के कारण आश्चर्य में डाल देती है। सूरसागर किसी पहले से चली आती हुई परंपरा का चाहे वह मौखिक रही हो पूर्ण विकास सा जान पड़ता है। चलने वाली परंपरा का मूल रूप नहीं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी भी कहते हैं सबसे बड़ी विशेषता सूरदास की यह है कि उन्होंने काव्य में अप्रयुक्त एक भाषा को इतना सुंदर, मधुर और आकर्षक बना दिया है कि लगभग 400 वर्षों तक उत्तर पश्चिम भारत की कविता का सारा राग विराग, प्रेम प्रीतित भजन भाव उसी भाषा के द्वारा अभिव्यक्त हुआ। सुर की भाषा ब्रज भाषा होकर भी बोलचाल की भाषा नहीं है। यह सुनने में इतनी सहज और सरल है कि उसमें लोक भाषा होने का आभास होता है, किंतु वास्तव में वह ब्रज भाषा का व्याकरीकरण आधार लिए हुए कुछ अन्य भाषाओं के समन्वय से बनी भाषा है। उदाहरण के लिए उसमें जे ही ते ही जैसे अवधि प्रयोग है। इसके अतिरिक्त गौड़, आपन और हमार जैसे पूर्वीय प्रयोग भी इस भाषा में है। यहाँ तक कि कुछ संदर्भों में पंजाबी प्रभाव भी इस पर दिखाई देता है, जैसे महंगी के अर्थ में प्यारी शब्द का प्रयोग। इसी प्रकार उसमें अवहट व पुरानी हिंदी के भाषाई प्रयोग भी यदा कदा लिखे जाते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार कवि की भाषा का उत्कर्ष देखना हो तो देखना चाहिए कि वह कितने कम शब्दों में कितनी छोटी सीमा में बैठकर किसी असीम की ओर इशारा कर सकता है। काव्य की भाषा का दूसरा महत्वपूर्ण अंग है उसका चित्रमय होना। सूरदास में ये दोनों गुण विद्यमान हैं। दूसरे गुणों में तो सूरदास की समता संसार के कुछ ही कवि कर सकते हैं। यदि आचार्य द्विवेदी द्वारा प्रस्तुत कसौटियों पर सुर की भाषा को कसें तो विस्मित हो जाना पड़ता है। कम शब्दों में गहरी बात कहना सुर की बड़ी भारी विशेषता है। उदाहरण के लिए गोपियां सगुण के पक्ष में कई तर्क दे चुकी हैं, पर उद्धव सभी तक उनके सहज मार्ग को नहीं समझ सके। अब गोपियां अत्यंत कम शब्दों के माध्यम से कहती हैं। उद्धव कोकिल कूजत कानन या कोयल के कूकन के माध्यम से सूरदास ने संपूर्ण विचार प्रस्तुत कर दिया है कि प्रकृति की संपूर्ण संदेश राग का है, विराग का नहीं। चित्र निर्माण की क्षमता की दृष्टि से तो सूर विश्व के महानतम कवियों की सूची में शामिल होते हैं। आचार्य शुक्ल ने कहा है कि काव्य में अर्थ ग्रहण मात्र से कम काम नहीं चलता, बिंब ग्रहण अपेक्षित होता है। सूर की कविताओं की लगभग सभी पंक्तियां चित्रों से भरी हैं। पाठक कृष्ण की लीला को सुनाता नहीं, सूर की आंखों से देखने का सुख अनुभव करता है। उदाहरण के लिए उर मैं माखन चोर गड़े अब कैसहू निकसित नाही तिरछे है जू अड़े। सूर की भाषा की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें मुहावरों और लोकोक्तियों का प्रयोग अत्यंत स्वाभाविकता के साथ किया गया है, जिसने इस भाषा में अद्भुत लोक भाव व मार्मिकता का समावेश कर दिया है। उदाहरण के लिए नंद ब्रज लीजिए ठोकी बजाई दौ कौड़ी के कागद मसी को लागत है बहुत मोल। सूर की भाषा की क्षमता का सबसे भारी प्रमाण यहाँ मिलता है कि जहाँ गोपियां वक्रता और वाद्यता के माध्यम से अपनी अनुभूतियों को व्यक्त करती हैं, इसी शैली में सूर की भाषा बेहद तीखी, धारदार व व्यंग्यात्मक हो जाती है। सूर की गोपियां उद्धव पर जबरदस्त चोट करते हुए कहती हैं, आयो घोष बड़े व्यापारी लदी खेप गुण ज्ञान जोगी की ब्रज में आन उतारी। आचार्य शुक्ल ने सूर की भाषा की कई सीमाओं को भी रेखांकित किया है। उनकी धारणा है कि व्याकरीकरण दृष्टि से सूरदास की भाषा कमजोर है। वे लिखते हैं, सूर सागर वास्तव में एक महासागर है जिसमें हर प्रकार की जल आकर मिलता है। जिस प्रकार इसमें मधुर अमृत है, उसी प्रकार कुछ खारा फीका और साधारण जल भी। कई जगह वाक्य रचना अव्यवस्थित मिलेगी और छंद या तुकांत में ख पाने के लिए शब्द भी विकृत किए हुए, तोड़े मड़ोड़े हुए पाए जाएंगे। जैसे रहत के लिए राहत, जीतक के लिए जीतेत, पानी के लिए पानियों इत्यादि। व्याकरण के लिए लिंग आदि का विपर्य या अनियम
भी कहीं कहीं मिल जाता है। जैसे सूर शब्द कहीं पुल्लिंग आया है तो कहीं स्त्रीलिंग। सारांश यहाँ की यदि हम भाषा पर सामान्यतः विचार करते हैं तो वह सर्वत्र तुलसी की सी गठी हुई सुव्यवस्थित और अपरिवर्तनीय न मिलेगी। शुक्ल जी के व्याकरणगत सीमाओं के साथ इस प्रश्न पर भी विचार किया है कि सूरदास जैसे महाकवि इस पक्ष पर नियंत्रण क्यों नहीं रख सका हुए उनकी विशिष्ट स्थिति का विश्लेषण करते हुए कहते हैं कि बात यह है कि नित्य कुछ न कुछ पद बनाना उनका नियम था। अंधे होने के कारण लिखे पद को सामने रखकर काटने छांटने या हड़ताल लगाने का उन्हें वैसा मौका न था। तुलसी जैसे तुलसीदास को कुल मिलाकर सुर की भाषा के संबंध में कहा जा सकता है कि ब्रज के आरंभिक काल में ही उन्होंने इसे पूर्णता प्रदान की है। हिंदी साहित्य के मध्यकाल में ब्रज भाषा का जो चरम कालात्मक विकास दिखाई देता है उसका वास्तविक श्रेय सुर को ही जाता है। सुर की कविता ने लोक प्रचलित बोली के स्तर से उठकर एक ही झटक में ब्रज को साहित्यिक लालित्य की चरम संभावनाओं से भरी भाषा में रूपांतरित कर दिया है। भ्रमर गीत की बिंब योजना बिंब आधुनिक पश्चिमी समीक्षा का शब्द है जिसका चर्चा फ्लेम्ट जैसे विचारकों ने की है। हिंदी समीक्षा में इसके लिए चित्र भाषा और बिंब भाषा जैसे शब्द प्रचलित हैं। बिंब का अर्थ है रचना में वर्णित विषय वस्तु को पाठक की ऐन्द्रिक अनुभूति का विषय बना देना। जब रचनाकार अपनी बात कहता है तो कभी कभी उसके विचार या भाव पाठक के लिए अमूर्त ही बने रहते हैं। इसके विपरीत जिनकी कवियों में बिंब निर्माण की क्षमता होती है वे अमूर्त विचारों को भी कविता में इस तरह प्रस्तुत करते हैं कि पाठक के मन के भीतर ऐन्द्रिक चित्रों की श्रृंखला सी चल पड़ती है। इस श्रृंखला के कारण रचना के भाव को समझने की उसमें डूबने की उसका आस्वादन करने की क्षमता कई गुण बढ़ जाती है। यही शैली बिंब शैली या बिंब भाषा कहलाती है। हिंदी साहित्य में यूं तो बिंबों का प्रयोग लगभग एक हर कवि ने किया है किंतु जो कवि अपनी बिंब क्षमता के लिए जाने जाते हैं उनमें सूरदास अव्वल हैं। यदि बिंब निर्माण क्षमता की दृष्टि से कोई उनसे मुकाबला कर सकता है तो मध्यकाल में सिर्फ बिहारी और आधुनिक काल में सिर्फ निराला जैसे समर्थ कवि। सबसे रोचक बात यह है कि इन सभी महान कवियों में सूर अकेले हैं जिनके पास देखने की क्षमता भी नहीं थी। सूर ने सिद्ध कर दिया कि बिंब निर्माण के लिए मन की आंखों से देखना ही पर्याप्त है। सच यह है कि जैसे बिंब बाकी कवि खुली आंखों से नहीं बना सके वैसे सूर ने बंद आंखों से ही बना दिया। सूर की बिंब क्षमता का निदर्शन कृष्ण के वात्सल्य वर्णन से ही होने लगता है। उन्होंने बालक कृष्ण की शरारतों का वर्णन इतनी सहजता स्वाभाविकता और तन्मयता के साथ किया है कि पाठक को अपनी ही आंखों के सामने कृष्ण चंचलता करते हुए दिखाई देते हैं। उदाहरण के लिए निम्नलिखित पंक्ति बिंबात्मक की दृष्टि से अत्यंत प्रभावशाली बन पड़ी है। शोभित कर नवनीत लिए घुट रूनी चलत रेणुतन मंडित मुख दधि लेप किए। बिंब दो प्रकार के होते हैं, एकल और संश्लेषित। एकल बिंब किसी एक ज्ञान इंद्रिय जैसे आंख कान नाक जीभ या त्वचा के स्तर पर सक्रिय होते हैं जबकि दो या अधिक ज्ञान इंद्रियों के स्तर पर आस्वादन कराने वाले बिंब संश्लेषित कहलाते हैं। सूर्य के एकल बिंबों में सदृश बिंबों का घनत्व सर्वाधिक है जिसका कारण है कि वे कृष्ण की लीला का चित्रण करना चाहते हैं और लीला मुख्यतः देखने की वस्तु है, अमूर्त चिंतन की नहीं। किंतु उनकी कविता अन्य प्रकार के एकल बिंबों और संश्लेषित बिंबों से भी वंचित नहीं है। उनके बिंब वैदिक या निर्देशन निम्नांकित उदाहरणों से होता है। श्रव्य बिंब उद्धव कोकिल कूजत कानन तुम हमको उपदेश करत हो भस्म लगावत आनन। बिंब स्पर्श बिंब अति मलिन वृष भानुकुमारी हरि श्रम जलु अंतर तनु भीजे ता लालच न धुआवत सारी कुछ
आचार्यों ने बिंब क्षमता के परीक्षण के लिए बिंब के दो अन्य प्रकारों की चर्चा की है, लक्षित बिंब तथा उपलक्षित बिंब। लक्षित बिंब अपनी प्रकृति में सरल होता है, सामान्य जीवन में होने वाले ऐन्द्रिक अनुभवों को रचना में बिंब के तौर पर प्रस्तुत करना लक्षित बिंब कहलाता है। उदाहरण के लिए कृष्ण की बाल लीला के अधिकांश पद लक्षित बिंबों से ही निर्मित हुए हैं। इसके विपरीत उपलक्षित बिंब अपनी प्रकृति में कुछ जटिल हैं। यदि किसी अमूर्त भाव या विचार को कभी बिंब के रूप में प्रस्तुत करना चाहे तो उसे उपलक्षित बिंब की सृष्टि करनी पड़ती है। इसके लिए जरूरी हो जाता है कि कभी किसी प्रतीक या उपमान का प्रयोग करे। लक्षणा शब्द शक्ति का सहारा ले। सूरदास में यह क्षमता अपनी अधिक है कि पाठक को आश्चर्य से दांतों तले उंगली दबानी पड़ती है। उदाहरण निम्नलिखित पंक्ति में कृष्ण के प्रति अपने गहरे प्रेम को वे प्रतीक और लक्षणिक भाषा की मदद से उपलक्षित बिंब का रूप देने में खासे सफल हुए हैं। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसो उड़ी जहाज की पंछी फिर पंछी पे आवे। हिंदी के समीक्षक इस प्रश्न पर चर्चा करते रहे हैं कि सूर की कविता में यह अद्भुत बिंब क्षमता कैसे उत्पन्न हुई है। दरअसल इसके कुछ स्पष्ट कारण हैं। पहला यह कि सूर लीला के कवि हैं, उनकी रुचि दार्शनिक प्रश्नों के तार्किक विश्लेषण में नहीं, कृष्ण लीला के रसावदन में है। लीला की केंद्रीयता ऐन्द्रिक अनुभूतियों की संभावना प्रबल करती है। दूसरी बात यह है कि उनका काव्य न भाव केंद्रित है न ही विभाव केंद्रित, वह अनुभव केंद्रित है। अनुभव या चेष्टाओं के केंद्र में आते ही तय हो जाता है कि कवि यदि चाहे तो बिंबों से घनीभूति प्रभाव उत्पन्न कर सकता है। अनुभवों की केंद्रीयता सूर ही नहीं, बिहारी के काव्यों में भी बिंबों का चरम प्रभाव उत्पन्न करने में निर्णायक रही है। स्पष्ट है कि सूर बिंब जगत के सम्राट हैं। उनके समय में न तो बिंब की अवधारणा थी और न ही कविताओं की मूल्यांकन में बिंब जैसे तत्वों की खोज की जाती थी। अपने समय की इन सीमाओं के बावजूद उन्होंने बिंब क्षेत्र में वह मुकाम हासिल किया है जो किसी भी बिंब साधक कवि के लिए ईर्ष्या का विषय हो सकता है। शिल्प के अन्य पक्ष भ्रमर गीत के शिल्प में संदर्भ में निम्नलिखित बिंदु भी विचारणीय है। काव्य रूप सूर का काव्य न तो प्रबंध का उदाहरण है न मुक्तक का, यद्यपि उसमें दोनों का ही रस समावेत है। उनके शब्द सभी पद स्वतंत्र हैं क्योंकि उनकी इच्छा कृष्ण की लीला का वर्णन करने की है, न कि कथा कहने की। इस दृष्टि से यह मुक्तक के नजदीक है क्योंकि हर पद बिना किसी पूर्वापर संबंध की आकांक्षा के भावक को अनादित करता है। फिर भी लीला पर आधारित होने के कारण तथा कृष्ण कथा के अति लोकप्रिय होने के कारण सूर के पदों में भीतर एक अदृश्य कथा प्रवाह बन रहता है। इसीलिए उनके पदों को लीला पद कहा गया है जो कि स्वयं सूर द्वारा ही दिया गया शब्द है। सूर कहते हैं सूर सगुण लीला पद गावे संगीतात्मकता। सूर की काव्यात्मक सफलता का एक बड़ा आधार संगीतात्मक तथा गेयता तो है। सूर ने अनेक रागों का सफलतापूर्वक प्रयोग किया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं, सूर के पदों का गेय तत्व अपूर्व है। शास्त्रीय रागिनियों के ठीक स्वर ताल उनमें प्राप्त है। प्रत्येक पद के ऊपर पद स्थित राग या रागिनी का नाम उल्लेखित है। सूर सागर में इतने अधिक राग हैं कि उन्होंने देखकर समस्त जीवन संगीत साधना में अर्पित कर देने वाले आज के संगीतज्ञों को भी दांतों तले उंगली दबानी पड़ती है। सूर के काव्य में राग सारंग, राग मल्हार और राग गौरी सर्वाधिक प्रयुक्त हुए हैं। राग सारंग निर्गुण कौन देश को बासी, मधुकर हासी समुझाए, सौदे बूझति साच न हासी। राग गौरी उपमा एक न नैन गही, कवि जन कहत कहत चली आए, सूरी करी करी काहू न
कही स्पष्ट है कि सूर्य शिल्प की दृष्टि से भी महान कवि हैं। अंधे होने के कारण उन्हें शिल्प को बार बार जांचने परखने या वह चमकाने का अवसर नहीं मिला था, जैसे प्राय सभी कवियों को मिलता है। तभी भी यदि वे शिल्प के स्तर पर अपने अमिट छाप छोड़ सके हैं तो अपनी सहजता के कारण, न कि काव्य शास्त्री व संगीत शास्त्री बारीकियों के कारण। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा भी है कि सूर्य के गीति शिल्प में काव्य शास्त्र और संगीत शास्त्र का जितना योगदान है उससे भी अधिक स्वाभाविकता और सहज गुण का अनिवार्य फूट है। सहज गुण की रक्षा के लिए यदि उन्हें अपने पांडित्य, काव्य सौष्ठव और संगीत कला को कहीं निछावर करना पड़ा तो भी वे ऐसा करने में हिचकिचाते नहीं। सूर्य के इसी शिल्पगत सामर्थ्य को उद्घाटित करते हुए निम्नलिखित जन श्रुति प्रचलित हुई है। उत्तम पद कवि गंग को उपमा में बलबीर, केशव अर्थ गंभीर को सूर्य तीन गुण धीर। भ्रमर गीत उपालंब काव्य के रूप में उपालंब का अर्थ उल्लाहना होता है। साहित्य में उपालंब प्राय एक रूढ़ि के रूप में प्रयुक्त होता रहा है और भ्रमर गीत परंपरा में तो इसे एक विशिष्ट अभिव्यक्ति शैली के रूप में अपनाया गया है। सूर्य ने अपने भ्रमर गीत में उपालंब के जरिए गोपियों की विरह पीड़ा को मुखर किया है। उपालंब के मूल में यह मनोवैज्ञानिक सत्य निहित है कि किसी भाव के चरम पर पहुंचने व्यक्ति का कथन अभिधात्मक नहीं रहा जाता, बल्कि उसमें वक्रता आ जाती है। गोपियां विरह जन पीड़ा से उत्पन्न भाव के शिखर पर हैं, इसीलिए उनके कथन में बकपन आ गया है, जिससे वैदिकता पैदा हुई है। और इस वैदिकता, मार्मिकता और भावुकता ने सूर्य के भ्रमर गीत को एक आदर्श उपालंब काव्य में ढाल दिया है। आचार्य शुक्ल ने ठीक ही कहा है कि श्रृंगार रस का ऐसा सुंदर उपालंब काव्य दूसरा नहीं। सूर्य के भ्रमर गीत में उपालंब सिर्फ रूढ़ी पालन के लिए नहीं आया है। गोपियां उल्लाहने की मुद्रा में तब आती हैं जब उन्हें लग जाता है कि उद्धव उनकी भावनाओं को समझे बिना ही उनके मन में निर्गुण ज्ञान को स्थापित कर देने पर अमाद है। गोपियां कृष्ण, उद्धव, कुब्जा, प्राकृतिक और नागरीय जीवन के प्रति उपालंब करती हैं। सूर्य के भ्रमर गीत में उपालंब सिर्फ गोपियां ही नहीं करती बल्कि यशोदा भी करती हैं। नंद कृष्ण को लेकर मथुरा चले गए किंतु लौटकर वे अकेले ही आए हैं। इस पर यशोदा का मातृ हृदय दुख से पड़ता है और वे नंद पर बरस पड़ती हैं। नंद ब्रज ली जय ठोकी बजाया देहु विदा मिली, जही मधुपुरी जह गोकुल के राय। सूर्य की गोपियां अपने उपालंब में कृष्ण की भ्रमर वृत्ति को निशाना बनाती हैं। उन्हें दुख की कृष्ण उनसे मिलने तो नहीं आ रहे हैं, ऊपर से उद्धव को भेजकर उन्हें योग संदेश सिखाना चाहते हैं ताकि वे प्रेम क्षमता से ही वंचित हो जाए। वे नाराजगी से भरकर उद्धव से कहती हैं, हरि है राजनीति पढ़ी आए, एक अति चतुर होते पहले ही अरु करी नेह दिखाए, जानी बुद्धि बड़ी जुवतनी को जोग संदेश पठाए। गोपियां उद्धव के प्रति भी तीखे व्यंग करती हैं। कृष्ण के मित्र होने के नाते गोपियों को उनसे आशा थी कि वे कृष्ण के प्रति उनके गहरे प्रेम की बात समझेंगे, किंतु वे तो उल्टी गंगा बहाते हुए अपने योग ज्ञान की गठरी खोलने लगे। गोपियां अपना आपा खोकर उन पर बरस पड़ती हैं। आए घोष बड़े व्यापारी, लादी खेप गुण ज्ञान जोग की ब्रज में आन उतारी। गोपियों को केवल कृष्ण और उद्धव नहीं खटक रहे हैं, कुब्जा का सौतापन भी उनकी आंखों से किरकिरी बनकर चुभ रही है। इसीलिए वे आक्रामक मुद्रा अख्तियार कर लेती हैं। आपुन के लिए करत कुब्जा संग अमई सिखावत जोग। गोपियों को प्रकृति से भी शिकायत है जो उनके वियोग में शामिल न होकर अभी भी हरी भरी बनी हुई हैं। वे प्रकृति को निर्लज कहकर धिक्कारती हैं। मधुबन तुम कत रहत हरे, विरह वियोग श्याम सुंदर के ठाठे क्यों न जरे। तुम तो नीलज लाज नहीं तुमको, फिरी सिरी पहु धरे। अतः अंत में गोपियां
उन नगरीय जीवन के प्रति भी उलाहना करती हैं, जो सदैव उन्हें दुख पहुंचाता है। सबसे पहले अक्रूर मथुरा से आए थे और कृष्ण को लेकर चले गए। कृष्ण मथुरा जाकर उन्हें भूल गए। अब उद्धव भी मथुरा से ही आए हैं, जो उन्हें कृष्ण प्रेम से वंचित कर योग की ओर धकेलना चाहते हैं। इसलिए गोपियां बिफर कर कहती हैं, वह मथुरा काजर की कोठरी जो आवैत ते कारे, तुम कारे सु फलक सूत कारे, कारे मधुप भंवारे, मधुप भांवरे। सुर के उपालंब काव्य का मूल्यांकन करते हुए यह देखना भी जरूरी है कि हिंदी के अन्य कवियों के यहाँ उपालंब की क्या स्थिति है। वस्तुतः अन्य कवियों के यहाँ कहीं कहीं उपालंब की झलक चाहे मिल जाए, किंतु न तो वह बहुत स्पष्ट है और न ही व्यापक। कबीर के यहाँ भी हम कुछ स्थलों पर उपालंब को महसूस कर सकते हैं, जहाँ वे कहते हैं कि हे राम, मरने के बाद दर्शन दोगे तो हम वह किस काम का हो, मुआ पीछे देहेग सो दर्शन की काम। जैसी के यहाँ भी एकदा स्थान को छोड़कर उपालंब के चित्र प्राय नहीं मिलते। जब रत्न सेन सिंहल द्वीप से लौटकर चित्तौड़ में नागमती के पास आता है, तब नागमती उसे उलाहना देती है, का हंसो तुम मोसो मौसो कीऊ और सो नेह, तुम सुख चमके बीजूरी, तुम सो चमके बीजुरी मोई मुख बरसो मेह। किंतु सच यही है कि उपालंब के क्षेत्र में जो अद्भुत सफलता सुर की मिली है, शेष कभी उसके आसपास भी नहीं पहुंच सके हैं। विस्तार और गहराई दोनों दृष्टियों से सुर का उपालंब बेजोड़ है। भ्रमर गीत में प्राकृतिक वर्णन, प्राकृतिक का साहित्य से गहरा संबंध है। जो कवि भावनाओं को अधिक महत्व देते हैं, उनके काव्य में प्राकृतिक का केंद्रीय स्थान होना स्वाभाविक है। चाहे वे पश्चिम के स्वच्छंदतावादी कवि जैसे वर्थ शैली कीटस हो, चाहे हिंदी के छायावादी कवि पंथ या प्रसाद हो, या फिर भक्ति काल के सगुण कवि तुलसीदास और सूरदास। यूं तो हिंदी साहित्य में प्राकृतिक का वर्णन जैसी तुलसीदास, श्रीधर पाठक, पंथ निराला आदि ने भी अत्यंत सुंदर रूप में किया है। किंतु सच यह है कि प्राकृतिक के साथ जितना गहरा लगाव और तन्मयता का संबंध सूर काव्य में दृष्टिगोचर होता है, उतना कहीं नहीं। हिंदी के अधिकांश कवियों ने प्राकृतिक का उपयोग उद्दीपन विभाव के रूप में किया है। ध्यातव्य है कि सांस्कृतिक साहित्य में वाल्मीकि और कालिदास जैसे कवियों में प्राकृतिक के सभी अच्छे बुरे रूपों के प्रति समरसता व लगाव का भाव दिखता है, किंतु यह सहजता हिंदी में कम दिखती है। हिंदी के अन्य कवियों की तरह तुलसीदास ने भी आमतौर पर प्राकृतिक को उद्दीपन विभाव की तरह इस्तेमाल किया है। प्राकृतिक मानो एक रंगमंच है, जो नायक और नायिकाओं की भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिए विशेष वातावरण तैयार करती है। उदाहरण के लिए, जो मधुबन संयोग के समय गोपियों को अति प्रिय और शीतल लगता था, वही कृष्ण के वियोग में दग्ध कर देने वाली प्रतीत होता है। बिन गोपाल बैरनी भई कुंज, तब ये लता लगती अति शीतल, अब भई विषम ज्वाल के पूंजे। यह बात सही है कि सूर के प्राकृतिक वर्णन में वैविध्य कम है। चूंकि उनकी कविता में प्राकृतिक का भौगोलिक विस्तार कम है, इसीलिए प्राकृतिक सीमित रूप में व्यक्त हुई है। आचार्य शुक्ल ने लिखा है कि बाह्य प्राकृतिक के संबंध में सूरदास जी की दृष्टि बहुत परिमित थी। एक तो ब्रज की गोचरण भूमि के बाहर उन्होंने पैर ही नहीं निकाला, दूसरे उस भूमि का भी पूर्ण चित्र उन्होंने कहीं नहीं खींचा। दरअसल सूर के प्राकृतिक वर्णन का सौंदर्य उसके भौगोलिक विस्तार में नहीं, मानव प्राकृतिक संबंधों की गहराई में है। इसी गहराई के आधार पर प्रकृति कई ऐसे रूपों में आई है जो सामान्यतः दुर्बल है। पुष्टि मार्गी विश्वास के कारण सूर मानते हैं कि कृष्ण की लीला में सिर्फ मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी और पेड़ पौधे भी भाग लेते हैं। इसी विश्वास ने उनकी कविता में पशु पक्षियों के प्रति गहरी संवेदनशीलता को अभिव्यक्ति दी है। जिस प्रकार रामचरितमानस में राम के वनगमन के दुख में उनके घोड़े रोते हैं और खाना बंद कर देते हैं, वैसे ही कृष्ण के मथुरा गमन पर गोकुल की गायें भी गहरे विरह में हैं। उन्होंने खाना पीना बंद कर दिया है और अंततः क्षीण काय हो गई हैं। उद्धव
इतनी कहियो जाय अति क्रूसागात भई है तुम बिनु बहुत दुखारी गाय। भ्रमर गीत के प्राकृतिक वर्णन में एक प्रमुख विशेषता संवेदना आरोप की है, जिस पश्चिमी साहित्य में पैथेटिक फैलेसी कहा गया है। इसका अर्थ है अपनी मनोदशा के अनुसार प्रकृति को देखना और उससे अपनी मनोदशा के अनुकूल होने की उम्मीद करना। गोपियां प्रकृति से इतनी जुड़ गई हैं कि जो ऋतु प्रकृति पर आती है वे उन पर ही आने लगी है। निसी दिन बरस नैन हमारे सदा रहित पावस ऋतु हम पै जपत श्याम सिधारे। इसी प्रकार वे अपनी मनोदशा के अनुकूल प्रकृति से भी विरह दग्ध होने की उम्मीद करती हैं और मधुबन की उल्हाना देते हुए कहती हैं, मधुबन तुम कत रहत हरे विरह वियोग श्याम सुंदर के ठाठे क्यों न जरे। तुम हो नीलज लाज नहीं तुमको फिर सिर पहु धरे। आचार्य शुक्ल ने इस पक्ष की प्रशंसा करते हुए लिखा है, अपनी अंतर्दशा को ऋतु सुलभ व्यापारों के बीच बिंब प्रतिबिंब रूप में देखना भाव मग्न अंतःकरण की एक विशेषता है। ऐसे वर्णन पावस के प्रसंग में सूर्य ने बहुत अच्छे किए हैं। यह सूर्य के यहाँ प्राकृतिक सिर्फ उद्दीपन विभाव और संवेदन आरोप का भूमिकाओं तक सीमित नहीं है, वह मार्गदर्शक और प्रेम की भूमिका में भी आती है। जायसी ने गुरु सुआ जेहि पंथ दिखावा कहकर प्रकृति को गुरु बनाया है, किंतु वहाँ प्राकृतिक का गुरुत्व उतना स्पष्ट नहीं है जितना सूर्य के यहाँ। सूर्य की गोपियाँ उद्धव को समझती हैं कि जीवन जीने की कला प्राकृतिक से ही सीखी जा सकती है। उद्धव कोकिल कूजत कानन तुम हमको उपदेश करत हो भस्म लगावत आनन। स्पष्ट है कि सूर्य के यहाँ प्रकृति कई रूपों में आई है और हर रूप में बेहद मनोहर है। चूंकि सूर्य सगुण कृष्ण के भक्त हैं, जगत को कृष्ण की लीला समझते हैं, प्रकृति को मिथ्या नहीं बल्कि ईश्वर की अभिव्यक्ति मानते हैं, गोचरण भूमि को कविता का भूगोल मानते हैं। इसीलिए स्वाभाविक है कि प्रकृति उनकी कविता में जितनी मुखर हुई है किसी भी अन्य कवि की कविता में नहीं। सूर्य के उद्धव एक प्रकार से कृष्ण शासक एवं गोपियां प्रजा के बीच बिचौलियों नेता के प्रतीक है। इस रूप में यह प्रतीक आज भी उतने ही प्रासंगिक है। क्या आप इस मत से सहमत हैं? अपना अभिमत द्वारा स्पष्ट करें। किसी भी कविता की महानता इस बात से तय होती है कि वह अपने काल का अतिक्रमण करने में कहाँ तक समर्थ हो सकी है। कालजयी कविताएं समय बदलने के साथ नए नए अर्थों में पुनः प्रासंगिक हो उठती हैं। इसी अर्थ में भ्रमर गीत एक महत्वपूर्ण रचना है जो सूर्य से पहले सिर्फ गोपियों की विरह पीड़ा को व्यक्त करती रही थी। सूर्य के हाथों में पढ़कर निगुण सगुण एवं योग भक्ति द्वंद्व की वाहिका बन गई तथा आज के लोकतांत्रिक परिप्रेक्ष्य में चुनाव धर्मी राजनीति की दृष्टि से पुनः नए अर्थों की छटा बिखेर रही है। रचना के अर्थों का यह वैविध्य रचना में निहित संभावनाशीलता का ही प्रमाण है। यह बात सही है कि यदि आज के लोकतंत्र के नजरिए से देखें तो भ्रमर गीत के भीतर से प्रश्न में संदर्भित व्याख्या की संभावना झलकती है। आज की राजनीति के प्रतीक मोटे तौर पर भ्रमर गीत की कथा को धारण करने में सक्षम है। इस दृष्टि से देखें तो कृष्ण को जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि समझा जा सकता है। उनकी सफलता का मूल कारण यह है कि गोकुल की जनता उनसे गहरा प्रेम करती है। आज भी वही व्यक्ति चुनाव जीत पाता है जिसे जनता का स्नेह हासिल है। कृष्ण मथुरा जाकर राजनीति अधिकारों से संपन्न हो गए हैं। वैसे ही जैसे लोकतंत्र में चुना हुआ प्रतिनिधि सत्ता में भागीदार होता है, कृष्ण ने गोपियों से वायदा किया है कि वे जल्दी लौटकर आएंगे और उनके भावनात्मक सूनेपन को समाप्त करेंगे। चुनाव लड़ने वाले नेता भी वायदा करते हैं कि वे जनता के
कष्टों को दूर करेंगे। कृष्ण मथुरा जाकर गोपियों को भूल गए हैं, गोकुल नहीं लौट रहे हैं। आज के नेता भी अक्सर राजधानी पहुंचकर अपने क्षेत्र को की जनता से किए वादे भूल जाते हैं, उसके पास लौटने का नाम नहीं लेते। यह प्रतीक साम्य और आगे बढ़ता है। कृष्ण ने उद्धव को भेजा है ताकि गोपियां निगुण में ध्यान लगाएं, कृष्ण को भूल जाएं, ताकि कृष्ण पर अपेक्षाओं का दबाव कम हो, गोपियां उनसे उम्मीद करना बंद कर दें तथा गोपियों में जितना क्रोध है वह उद्धव पर ही निकल जाए। यही आज भी होता है। जब नेताओं को याद आता है कि जनता उनसे नाराज है तो वे कुछ बिचौलियों नेताओं को भेजते हैं, ये कुछ नई योजनाओं की घोषणा करवाते हैं ताकि जनता को मूल मुद्दे से ध्यान हट जाए और उनकी नाराजगी बिचौलियों नेताओं पर ही निकल जाए। यह प्रतीक कथा तब तक सुसंगत नजर आने लगता है जब हम देखते हैं कि गोपियों के कुछ कथन सीधे तौर पर राजनीति पर व्यंग हैं। यहाँ प्रतीत होता है कि कृष्ण पर व्यंग करके गोपियाँ अपने समय के राजनीतिक ढांचे पर ही व्यंग कर रही हैं। कुछ उदाहरण स्पष्ट हरि है राजनीति पड़ी आए, एक अति चातुर हूते पहले ही अरु करीने दिखाए। वह मथुरा काजर की कोठरी जे आवही ते कारे, तुम कारे सुफल कसूत कारे, कारे मधुप भावरे। सूरदास ऐसी क्यों निभहे अंधधुंध सरकार, राजनीति की रीति शून्य हो चरत बरी चर खेत। किंतु यह प्रतीक साम्य भ्रमर गीत को समझने में बहुत दूर तक मदद नहीं करता। सूरदास के समय की राजनीतिक व्यवस्था आज की लोकतांत्रिक प्रणाली से इतनी भिन्न है कि यह प्रतीक कई स्थानों पर टूटी फूटी नजर आती है। पहली बात यह कि आज का शासन बिचौली नेता को इसलिए भेजता है क्योंकि उसे अगले चुनाव की फिक्र होती है, सत्ता का लालच होता है। कृष्ण अपनी इच्छाओं से मथुरा में नहीं है। उन्होंने उद्धव को इसलिए नहीं भेजा कि वे सत्ता से बने रहना चाहते हैं और उसके लिए गोपियों के समर्थन की जरूरत है। वे तो राजा उग्रसेन के आग्रह पर रुके हैं ताकि जरासंध के आक्रमणों से मथुरा की रक्षा के दायित्व को निभा सके। पुनः सूर्य ने स्पष्ट संकेत दिया है कि कृष्ण उद्धव को इसलिए नहीं भेजना चाहते हैं कि गोपियों का हृदय परिवर्तन हो जाए। उन्होंने तो उद्धव को इसलिए भेजा है कि ताकि उद्धव गोपियों की चरम भावुकता और तन्मयता को देखकर समझ सके कि जीवन का सार तत्व शुष्क सिद्धांतों और दर्शनों की किताबों में नहीं बल्कि भावनाओं में डूबकर जीने में है। एक बात और है, यदि सूरदास को इसी राजनीतिक प्रतीक का निर्वाह करना होता तो कृष्ण भक्त होने के कारण वे उद्धव को विजयी बनाते और गोपियों का हृदय परिवर्तन होता हुआ दिखाते, पर उन्होंने उद्धव को ही हारते हुए दिखाया है। उद्धव कृष्ण के सामने कहते हैं, अब अति पंगु भयो मन में मेरो गायो, तहाँ निर्गुण कहिवे को भयो सगुण के चेरो। स्पष्ट है कि आज की राजनीति प्रणाली के प्रतीकों से भ्रमर गीत की व्याख्या का प्रयास आंशिक तौर पर चाहे सफल हो पूर्णतः नहीं हो सकता। यह सही भी है, हर संभावनाशील रचना समय के साथ नए नए अर्थ धारण करती है, किंतु उनमें से कोई भी अर्थ रचना पर 100% लागू नहीं होता। तब भी यह जरूर कहा जा सकता है कि आज की भारतीय राजनीति भ्रमर गीत की अर्थ संरचना में एक नया आयाम जोड़ती है। भ्रमर गीत सार में सूर्य की मौलिक उद्भावनाएं भारतीय काव्य परंपरा में भ्रमर की के माध्यम से कथा योजना की शुरुआत कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम से हुई थी, परंतु इसका सबसे महत्वपूर्ण प्रस्थान बिंदु भागवत है। हिंदी साहित्य में जिन रचनाओं ने भ्रमर गीत की योजना की है उन्होंने भागवत से ही प्रेरणा ली है। भागवत की कथा को आधार बनाकर सूरदास, नंददास, परमानंद दास, रत्नाकर आदि कई कवियों ने भ्रमर गीत लिखा है। इसी लंबी परंपरा में सूर्य का भ्रमर गीत सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। उसके सामने पहले के भ्रमर गीत तो फीके हैं ही, बाद के भ्रमर गीत भी उसकी बराबरी करने की स्थिति में नहीं है। यह विशेषता मुख्यतः उस मौलिकता के कारण
है जो सूर्य के भ्रमर गीत में दिखती है। मध्यकालीन हिंदी साहित्य में सूर्य का भ्रमर गीत पहला भ्रमर गीत है, इसीलिए मौलिक भावनाओं का अर्थ यही है कि भागवत की भ्रमर गीत से सूर्य का भ्रमर गीत किन आयामों में भिन्नता रखता है। भागवत में भ्रमर गीत प्रसंग दसम स्कंद के 47वें अध्याय में है। उद्धव कृष्ण के मंत्री और सखा बताए गए हैं जो बेहद सरल और निर्भिमानी पुरुष है और तार्किकता से उनका कोई विशेष संबंध नहीं है। कृष्ण के आग्रह करने पर वे ब्रज जाते हैं जहाँ यशोदा का मातृत्व और गोपियों का निश्चल प्रेम उन्हें भाव विह्वल कर देता है। ब्रज से लौटते हुए वे बहुत से उपहार लाते हैं और ब्रज में रहने को और रहना संभव न हो तो जड़ी बूटी के रूप में वहां उगने को ही अपना सौभाग्य मानते हैं। सूरदास के सूरसागर में भ्रमर गीत विषयक 3 रचनाएं हैं। पहली में भागवत का हूबहू अनुवाद है जो दोहे चौपाइयों के रूप में है। यह काव्य के प्रतिमानों पर खरा नहीं उतरता। दूसरी रचना एक अन्य पद है। इस एक ही पद में गोपियों के लिए उद्धव का संदेश, गोपियों का उपलंब, उद्धव का वापस मथुरा लौटना, कृष्ण को उनकी दशा बताना और कृष्ण का मूर्छित होकर गिरना वर्णित है। इसका आकार अत्यंत छोटा होने के कारण इसमें काव्य की संभावनाओं का वांछित विकास नहीं हो पाया है। तीसरी रचना लगभग 625 पदों की है जो पद संख्या 4078 से 4710 तक चलती है। इसी भ्रमर गीत में सूर्य की प्रतिभा का सर्वोच्च निर्देशन होता है। इसमें कवियोचित सरसता है और भागवत से भिन्न मौलिक दृष्टिकोण भी है जो इसे हिंदी साहित्य में उल्लेखनीय स्थान देता है। इसमें वर्णित प्रसंग कुछ मायने में अनूठे हैं और इससे पहले कहीं उनका वर्णन नहीं किया गया है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दृष्टव्य है। सगुण निर्गुण द्वंद्व, निर्गुण का द्वंद्व, कृष्ण के द्वारा संदेश प्रेषण की कथा को सूरदास ने एक नवीन आयाम दिया है। इस संदेश को उन्होंने निर्गुण ब्रह्म अपनाने की सलाह के रूप में रूपांतरित किया और गोपियों को सगुण भक्ति के दृढ़ स्तंभों के रूप में चित्रित किया है। वे अपने सगुण स्वरूप कृष्ण के समक्ष निर्गुण के अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। निर्गुण कौन देश को वासी को है, जनक जननी को कहियत कौन नारी को दासी। राधा का वियोग भागवत में राधा का वियोग नहीं दिखाया गया है, उसमें सिर्फ गोपियों के विरह का ही वर्णन है। परंतु सूरदास की मौलिकता इस बात में दिखती है कि उन्होंने राधा के विरह को भी लक्ष्य किया है। उनकी राधा मुंह से कुछ नहीं बोलती किंतु 2-1 प्रसंगों में राधा का बड़ा ही मर्मिक चित्रण हुआ है। अति मलिन वृष भानुकुमारी हरि सम्र जल अंतरतन भीजे ता लालच न धुआवती सारी। कब्जा का उल्लेख भागवत में कुब्जा का उल्लेख नहीं है परंतु सूर्य ने कुब्जा का उल्लेख किया है और असूया भाव के कारण गोपियों के द्वारा उसके प्रति कटाक्ष कराया है। यह प्रसंग बेहद सरस और मधुर बन पड़ा है। गोपियों का स्वाभाविक असूया भाव भ्रमर गीत को मधुरता तो देता ही है, इसे मौलिक भी बनाता है। उद्धव जाके माथे भाग कुब्जा को पटरानी किन्हो हम ही दे बैराग। वक्रितिक विधान भागवत में कथा प्रवाह अत्यंत सरल है। वहाँ न तो व्यंग का चमत्कार है न ही वक्रितिक तथा वैदिकता का, परंतु सूर्य के भ्रमर गीत सार का सारा सौंदर्य इसके माधुर्य व्यंगों और भाव प्रेरित वचन वक्रता में ही है। बड़ी मासूमियत से गोपियां भोले भाले तर्कों द्वारा अपने पक्ष की स्थापना करती हैं। उर में माखन चोर गड़े अब कैसहू निकसती नाही तिरछे है जूहू अड़े। उद्धव का नया व्यक्तित्व भागवत के उद्धव सरल भावुक व्यक्ति और उनके साथ गोपियों का विवाद गहरा नहीं है, परंतु सूर्य के उद्धव ज्ञानी निरस और शुष्क है। इसीलिए गोपियों की सरल भावुकता और प्रेम के साथ उद्धव का गहरा
घर ससुर ने दिखाया है। गोपियां उनके रूखे ज्ञान और योग का उपहास करती हैं। आयो घोष बड़े व्यापारी, लादि खेप गुण ज्ञान जोग की, ब्रज में अन उतारी। उद्धव का हृदय परिवर्तन। भागवत के उद्धव का व्यक्तित्व शुष्क और कठोर नहीं है, इसीलिए उनका हृदय परिवर्तन भी वहां नहीं हुआ है, परंतु सूर के उद्धव गोपियों के अगाध विरह को अनुभव कर द्रवित हो जाते हैं। गोपियों की बातें उद्धव को संवेदनशील बना देती हैं और वे रूखी निर्गुण चर्चा छोड़कर भक्ति के सागर में शामिल होने लगते हैं। अब अति पंगु भयो मन मेरो, गयो तहाँ निर्गुण कहियो को भयो सगुन के चेरो। प्रेम तत्व का विशद विश्लेषण। भागवत में सिर्फ प्रेम है, पर सूर के यहाँ प्रेम तत्व का गहरा विश्लेषण है। प्रेम यहाँ बराबरी व परिचय पर आधारित है। मध्यकालीन सामंती मानसिकता के विपरीत सूर की गोपियां स्वतंत्र और उन्मुक्त परंतु मर्यादित आचरण दिखाती हैं। 4 कोस की दूरी पर स्थित मथुरा वे नहीं जाती, क्योंकि कृष्ण वायदा करके भी उनसे मिलने नहीं आते, परंतु दुख के बावजूद उनका प्रेम कम नहीं होता और गाढ़ा हो जाता है। वे कामना करती हैं, जहाँ जहाँ रहो राज करो, तहाँ तहाँ ले कोटि सिर भार। और अंत में निष्कर्ष के रूप में प्रेम जीवन की सबसे मधुर और महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित होता है। गांव और शहर की टकराहट, इन सब बातों के अलावा परोक्ष रूप से सूर गोपियों और उद्धव की टकराहट में गांव और शहर की टकराहट भी ध्वनित कराते हैं। गोपियां उद्धव को कहती हैं, वह मथुरा काजर की कोठरी जो आवे तो कारे, तुम कारे सुफल फलक सुतुकारे, कारे मधुप भावारे। सूर की भ्रमर गीत नितांत मौलिक बन पड़ता है। इसके पीछे उनका सामाजिक दर्शन है। निर्गुण पासना और हठ योग की कठिन क्रियाओं की जगह पर वे सहज सुलभ भक्ति की स्थापना करना चाहते थे। मध्यकालीन धर्म अपना आदिम के लिए आडंबर आम आदमी के लिए आडंबर की वस्तु हो गया था, जो आतंक पैदा करता था। सूर्य ने उसके रसात्मक रूप को प्रतिष्ठित किया। यह दृष्टिकोण भी इसका मौलिकता का एक महत्वपूर्ण कारण है और इसीलिए यह भ्रमर गीत आज तक इतना महत्वपूर्ण बना हुआ है। भ्रमर गीत की सूर की परवर्ती परंपरा। सूरदास के भ्रमर गीत की रचना 1535 ईस्वी में हुई थी, किंतु उसके बाद से 20वीं सदी के पूर्वार्ध तक यह परंपरा किसी न किसी रूप में लगातार बनी रही। इस परंपरा में यद्यपि 40 से अधिक कवि सूरदास के उपरांत रचना कर चुके हैं, किंतु नंददास, परमानंद दास, हरिऔध व रत्नाकर जैसे कवि इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। सूर के तुरंत बाद नंददास ने भांवर गीत की रचना की। इस रचना में भक्ति और दर्शन आपस में इस प्रकार घुल मिल गए हैं कि गोपियों में भक्तों की भावुकता व दार्शनिकों की तार्किकता एक साथ दिखती है। नंद के उद्धव सूर के उद्धव की तरह गोपियों के तर्कों को चुपचाप नहीं सहते, वरना पूरा शास्त्रार्थ व विवाद करते हैं। इसी रचना में भी प्रश्नोत्तर की नाटकीय शैली का प्रयोग किया गया है। उदाहरण के लिए गोपियां तर्क करते हुए पूछती हैं, जो उनके गुण नाही और गुण भय कहाँ ते, बीज बिना तरु जमे, मोहि तुम कहो कहाँ तय। नंददास के बाद परमानंद दास ने भ्रमर गीत की रचना की। यह अति संक्षिप्त आकार की रचना है। इसकी विशेषता इस प्रकार सरसता है। परमानंद दास सूर की तरह अति भावुक थे। इनकी गोपियां तर्क अधिक नहीं करती, भावुक कथनों का अधिक प्रयोग करती हैं तथा यथा मोहन वह क्यों प्रीति बिसारी, कहत सुनत समुझत उर अंतर दुख लागत है भारी। भक्ति काल में भ्रमर गीत की रचना तुलसीदास ने भी की। कवितावली में तो केवल 3 छंदों में यह प्रयास किया गया है। हालांकि कृष्ण गीतावली में यह कुछ विस्तार के साथ है। तुलसी की मर्यादावाद
यहाँ भी विद्यमान है। तुलसी की गोपियां उद्धव के प्रश्न का उत्तर पूरी शालीनता, संयम व मर्यादा से साथ देती हैं। इसके बाद रीतिकाल में देव, आलम व रसखान आदि कवियों ने किसी न किसी रूप में भ्रमर गीत की रचना की है। रसखान की रचना मात्र 7 छंदों में है, जबकि आलम ने अपनी रचना आलम केली में 24 छंद इस विषय पर लिखे हैं। आधुनिक काल में भी कुछ कवियों ने भ्रमर गीत की रचना की है। रत्नाकर ने उद्धवशतक की रचना की, जो कुछ मौलिक उद्धव भावनाओं के कारण प्रसिद्ध हैं। अभी तक की परंपरा में वियोग का संबंध केवल गोपियों से था, किंतु रत्नाकर के यहाँ कृष्ण भी वियोग में है। जब वे यमुना में राधा द्वारा प्रवाहित कमल देखते हैं तो उसे प्राप्त करते ही राधा की स्मृति में बेसुध हो जाते हैं। इस रचना की एक महत्वपूर्ण विशेषता है उसकी बिंबात्मकता भी है। हरिऔध ने प्रिय प्रवास में इसी विषय को वर्णित किया है। यहाँ भी कुछ मौलिक उद्भावनाएं आई हैं। यहाँ कृष्ण अति भावुक हैं और राधा के वैयक्तिक वियोग में जलने की अपेक्षा समाज सेवा का विकल्प चुना है। राधा कहती हैं, प्यारे जीवे जग हित करे, गेह चाहे न आवे। मैथिली शरण गुप्त ने द्वापर नामक रचना में इस प्रसंग को उठाया है। गुप्त के यहाँ गोपियां स्पष्टवादी हैं, किंतु साथ में विनयशील भी हैं। वे स्पष्ट कहती हैं कि उद्धव के ज्ञान योग से तो हमारा वियोग ही भला है, ज्ञान योग से हमें इसका यही वियोग भला है, जिसमें आकृति, प्राकृतिक रूप, गुण, नाट्य, कवित्व, कला है। वस्तुतः यह प्रेम, यह कहने में कोई समस्या नहीं है कि न सूर्य के पहले और न ही उनके बाद कोई भी रचनाकार उनकी बराबरी कर सका है। सूर्य का भ्रमर गीत पूरी परंपरा में सर्वश्रेष्ठ है। व्याख्या प्रारूप सूरदास बिन गोपाल बैरीन भय कुंजय, तब ये लता लागी थी अति शीतल, अब भई विषम ज्वाला की पुंजय, वृथा बहती जामुन खग बोलत, वृत कमल फूल अलि गुंजय, पवन पानी घनसार सजीवनी, दति सूत किरण भानु भय पुंजय, ए उधव कहियो माधव सो बिरही ही कदन करी मारत लुंजय, सूरदास प्रभु को मग जेवत अखिया भई बरन ज्यों गुंजय, अंकिया भरी ज्यों गुंजे। संदर्भ प्रस्तुत पदावतरण भक्तिकाल के कृष्ण काव्य धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि तुलसीदास द्वारा रचित उनकी प्रसिद्ध रचना सूरसागर में एक लंबा भ्रमर गीत प्रसंग पद संख्या 4078 से 4710 तक आया है। इसका संपादन आचार्य शुक्ल ने भ्रमर गीत सार नाम से किया है। प्रस्तुत पंक्ति इसी भ्रमर गीत सार से उद्धृत है। प्रसंग प्रस्तुत पंक्तियां भ्रमर गीत में गोपियों ने उद्धव से कहती हैं, कृष्ण जब से अकुर के साथ मथुरा गए हैं, गोपियां उनके विरह में व्याकुल हैं। जो ब्रज और मधुबन कृष्ण की उपस्थिति में गोपियों को अत्यधिक शकुन देता था, वही कृष्ण के वियोग में जानलेवा साबित हो रही हैं। इन पंक्तियों में गोपियों का यही मनोभाव व्यक्त हुआ है। व्याख्या सूर दास ने इस पद में गोपियों की विरह वेदना की को प्राकृतिक के माध्यम से प्रस्तुत किया है। प्राकृतिक संयोग की अवस्था में उद्दीपन विभाव का कार्य करती हैं, प्रमोद्रेक को बढ़ाती हैं, किंतु अब जब वियोग की अवस्था आती है तो जो प्राकृतिक कल तक प्रेम के रंग को अधिक प्रगाढ़ बनाती थी, वो आज वही प्राकृतिक काटने को दौड़ती है। उसकी कोमलता, शीतलता आज कांटे के समान लग रही हैं। गोपियां इन मनोभावों को व्यक्त करती हुई कहती हैं कि गोपाल अर्थात श्री कृष्ण के बिना वन, कुंज, बाग, बगीचे शत्रु के समान प्रतीत होते हैं। संयोग की अवस्था में ये लताएं जो शीतलता प्रदान करती थीं, वे ही अब भयंकर अग्नि राशि के समान दिखती हैं। यमुना का बहना, पंछियों का कलरव, कमलों का खिलना, भंवरों का गुजरना आदि सब आज सब व्यर्थ हैं, निरर्थक हैं। अब उनकी कोई उपयोगिता शेष नहीं रह गई है, क्योंकि अब मंद मंद बहती यमुना की कछारों पर श्री कृष्ण की रासलीला का मंचन नहीं रह गया है। उस समय ये सारी चीजें कितनी सुखद प्रतीत होती थी। गोपियां आगे शीतलोपचार में प्रयुक्त होने वाली चीजों के बारे में गिन गिन कर बताती हैं कि
पवन, पानी, कर्पूर, संजीवनी बूटी और चंद्र किरणें आदि चीजें जो शीतलता प्रदान करने की अपनी प्रकृति के लिए विख्यात हैं, वे सब चीजें भी अब सूर्य की ज्वाला के समान हमें जला रही हैं। फिर गोपियों उद्धव से आग्रह कर रही हैं कि ये उद्धव श्री कृष्ण से जाकर हमारी वियोग दशा के बारे में बताना। उन्हें कहना कि जिस प्रकार कोई एक अपंग व्यक्ति को छुरी चुभा रहा होता है, उसी प्रकार आपके वियोग में हमारे पंगु मन को भी आपके वियोग की वेदना सता रही है। और हे उद्धव, उन्हें यह भी बताना कि उनके इंतजार में हमारी छातुर आंखें गुंजा के समान लाल हो गई हैं। भाव सौंदर्य विरह का यह अवस्था बेहद दरुणा, हृदय विदारक और मर्म स्पर्शी है। यहाँ प्राकृतिक उद्दीपन विभाव के रूप में है। वह मिलन की अवस्था में संयोग के उत्सव व रोमांचक को उद्दीपित करती थी, किंतु आज वही प्राकृतिक गोपियों की विरह पीड़ा को असीम रूप से बढ़ा देती हैं। प्राकृतिक के उद्दीपन विभाव का प्रयोग हिंदी के कई कवियों ने किया है। जयसी के पद्मावत में नागमती का वियोग वर्णन इस दृष्टि से तुल्य है। नागमती को दुख है कि बरसात की जो ऋतु अन्य महिलाओं के लिए संयोग सुख का कारण बनी है, वही वर्षा ऋतु से अत्यधिक रुला रही है। बरसे माघ झकोरी झकोरी मोर दुई नैन चुए अस ओरी, ये पंक्तियां विरह की गहराई को दर्शाती हैं। कहा जाता है कि प्रेम की वास्तविकता संयोग के उत्सव में नहीं, वियोग के मार्मिक क्षणों में उभरती है। यह प्रेम रीति काल का भोगवादी देहवादी प्रेम नहीं है, जो मिलन के सुख के साथ ही बूझने लगती है। यह तो सहज सरल नारियों का भावनात्मक प्रेम है, जो प्रिय के अभाव में और गढ़ा होता है। इस विरह ने ही आदि कवि वाल्मीकि को आदि कविता की प्रेरणा दी है, तथा यही भाव छायावादी कवि ने इस प्रकार व्यक्त किया है। योगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकलकर आंखों से चुपचाप वही होगी कविता अनजान। गोपियों ने प्रकृति को भिन्न भिन्न रूपों में अपनी भावनाओं से जोड़ा है, क्योंकि गोचरण समाज का प्रकृति के साथ गहरा लगाव होना स्वाभाविक है। इस दृष्टि से सूरदास यूनान के थियोक्रिटस, रोम के वर्जिल और इंग्लैंड के वर्ड्सवर्थ, स्पेंसर तथा शेक्सपियर जैसे कवियों को टक्कर देते नजर आते हैं। जिन्होंने पशुचारण समाज की दृष्टि से प्रकृति को अपनी कविताओं में जगह दी है। गोपियों के लिए प्रेम के संयोग और वियोग दोनों पक्षों में प्रकृति लगातार महत्वपूर्ण है। वे इतने प्रकृतिमय है कि वे संवेदन आरोप पैंथेटिक फैलेंसी के बिंदु पर पहुंचकर प्रकृति से भी अपनी दशा के अनुकूल विरह दग्ध होने की अपेक्षा करने लगती हैं और उल्हाना देती हैं। मधुबन तुम कत रहत हरे विरह वियोग श्याम सुंदर के ठाटे क्यों न जरे, तुम हो नीलज लाज नहीं तुमको फिरी सिरी पहुप धरे। इस पद की अलंकार योजना अत्यंत श्रेष्ठ है। गौरतलब है कि इस पूरे पद में मूल भाव सिर्फ इतना है कि विरह में प्राकृतिक जानने लेवा साबित हो रही है। इसी एक बात को हर पंक्ति में भिन्न भिन्न उपमाएं देकर कई तरीकों से कहा गया है। अलंकार की दृष्टि से सूर इतने सफल कवि हैं कि आचार्य द्विवेदी का कहना पड़ा, सूरदास जब अपने काव्य विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे पीछे दौड़ा करता है। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है। यह पद आचार्य द्विवेदी की इस बात को प्रमाणित करता है। बिंब प्रभाव की दृष्टि से सूर का कोई सानी नहीं है। इस पद की हर पंक्ति अनुभूतिगत चित्रों की श्रृंखला नजर आती है। इसमें स्पर्श बिंबों की भरमार तो है ही, जैसे विषम ज्वाला की पुंज, किंतु दृश्य और श्रव्य बिंब भी संश्लेषित रूप में लगातार उपस्थित हैं। जैसे वृथा बहती जमुना खग बोलत। शुक्ल जी का कहना है कि कविता में अर्थ ग्रहण मात्र से काम नहीं चलता, बिंब ग्रहण अपेक्षित होता है। इस कसौटी पर सूर
चरम रूप से सफल हैं। सिर्फ बिहारी और निराला जैसे महान बिंब साधक कभी ही इस मामले में उनके आसपास पहुंच पाते हैं। ब्रज भाषा का माधुर्य सूर की लेखनी ने ही निखारा है। इन पंक्तियों को पढ़कर महसूस किया जा सकता है। सूर से पहले ब्रज भाषा साहित्य की कोई निश्चित परंपरा नहीं थी, किंतु सूर ने एक झटके में उसे परिष्कृत काव्य भाषा में रूपांतरित कर दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि पूरे रीतकाल और भारतेंदु युग तक ब्रज भाषा काव्य की सामग्री बनी रही। कई अन्य विशेषताएं भी द्रष्टव्य हैं। इन पंक्तियों में गीत का विधान लिया गया है, पर भक्ति की तन्मयता ने उसे लीला पद में रूपांतरित कर दिया है। अपने हर पद की तरह सूर ने इससे भी शास्त्रीय संगीत के रागात्मक आधार का प्रयोग किया है। संगीतात्मक और वर्ण मैत्री से उत्पन्न नाद सौंदर्य ने ध्वनियों के अद्भुत झंकार पैदा की है। शुक्ल की जी की भाषा में कहें तो इस नाद सौंदर्य ने कविता की आयु बढ़ाई है। प्रासंगिकता, यह काव्य वातावरण आज की दृष्टि से अत्यंत प्रासंगिक है। जैसे जैसे सभ्यता आगे बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे मानव के मूल राग विराग दबते जा रहे हैं। जीवन यांत्रिक होता जा रहा है। शहरों का व्यक्ति जीवन की स्वाभाविक भाव संपदा से वंचित होकर भौतिक सुविधाओं से भावनात्मक शून्य को भरने का असफल प्रयास करता नजर आता है। प्रेम भी एक बिकाऊ वस्तु में तब्दील होता जा रहा है, जिसका संबंध भावनाओं व हृदयगत गहराइयों से कम है, देह यष्टि व भगो इच्छाओं से ज्यादा हो गया है। देहें ऐसे देहवादी भोगवादी भावहीन व यांत्रिक माहौल में ये पंक्तियां अत्यधिक सुकून देती हैं, क्योंकि विरह की जो गहराई इनमें दिखाई पड़ती है वह प्रेम के